हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका भी बेटा या आपकी भी बेटी या आपके पति या फिर आपकी पत्नी आपकी बातों को नहीं मानते हैं मतलब कि अगर आप उनके अच्छे के लिए बोलते हैं और वो नहीं मानते, क्यों? कारण हो जाता है कुछ, या तो गलत संगति हो जाती है या फिर किसी नशे में या फिर आलस में या फिर जुए की लत लग जाती हो। मतलब ये मैंने कॉम्बिनेशन लिया है पति की पत्नी की सबकी। हो सकता है आपके पति को जुए की आदत लग गई हो या फिर आप छुड़ाना चाहते हो, या फिर आपका बेटा मोबाइल की ऐसी आदतों में या फिर कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अच्छे नहीं है उसके, उनकी संगति में पड़ गया हो, वो नहीं छोड़ना चाह रहा हो, या फिर आपकी बेटी किसी ऐसे लड़के के चक्कर में पड़ गई हो जो उसका संगति नहीं छोड़ रही हो। आप चाहते हैं अपने बेटे की या अपनी बेटी की भलाई, कि मेरा बेटा या बेटी इस जगह शादी करे या मेरी ये बात माने, तो उसके लिए आज का यह उपाय है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी घर के कामों के साथ, मतलब जैसे माता सीता का एक आचार विचार था कि वो अपने पति श्री राम के प्रति ही ध्यान रखती थी, तो ठीक उसी तरह से आपकी पत्नी भी आपका ध्यान रखे और आपके घर परिवार संसार को लेकर के चले। या फिर आप चाहती हैं कि आपके पति आपका मान सम्मान करें, तो आज का जो यह उपाय है वो आप करिए। और बस मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसमें आपको 3 दिन लगेंगे या 10 दिन लगेंगे या 20 दिन 50 दिन, ये कुछ नहीं। बस इसको आपको बस रात को करना है। रात के 9 बजे आप करिए और सुबह के 9 बजे तक में, मतलब कि 12 घंटा होते होते उससे पहले ही आपको, सुबह के 5:30-6 बजे आप जग जाते होंगे, सुबह अगर आप 6 बजे जग जाते हैं उसके बाद से ही आपको यह असर देखने को मिल जाता है। मतलब कहने का ये है कि यह उपाय जो है इतना चमत्कारी है, इतना पावरफुल है कि आप खुद विश्वास नहीं करेंगे कि ये हुआ कैसे। इसके लिए ना तो किसी ओझा के पास जाने की जरूरत है आपको, ना किसी पंडित के पास, ना किसी मुल्ला के पास, ना किसी फकीर के पास, ना किसी अवघड़ के पास, ना किसी तांत्रिक के पास, ना किसी अन्य लोगों के पास आपको जाने की जरूरत है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना कुछ मंत्र बोलना है, ना कुछ तंत्र करना है। आपको बस सीधा सा सरल सा एक उपाय करना है, जिसको करके आप बिना किसी पैसे के आपके घर के बस एक सामान से, और बाहर से लेना है एक सामान, बस दोनों बिना पैसे के हैं। घर वाली चीजें आपके घर में ऑलरेडी अवेलेबल रहती है और बाहर से बस आपको छोटी सी चीज ले रही है। अब करना क्या है इस प्रयोग में? उपाय तो मैंने बता दिया। अब इसको करना ऐसे है कि आपको यह प्रयोग शुक्रवार के दिन करना है। आपको यह प्रयोग किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन करना है। क्या करना आपको? शुक्रवार के दिन शाम को सूर्यास्त होने से पहले पीपल के 7 पत्ते आपको तोड़ करके ले करके चले आने हैं। देख लीजिएगा कि कहीं से कटे फटे ना हो। ठीक। अब आपको चाहिए लाल रंग का धागा, या फिर लाल रंग का, अगर आप कलावा का या मौली का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो यह अच्छा होगा। तो हो गए पीपल के पत्ते और कलावा। और फिर चाहिए आपको थोड़ा सा कच्चा दूध, चाहे गाय का मिले या भैंस का मिले, या फिर अगर नहीं अवेलेबल है किसी चीज का तो आप पैकेट वाला भी ले लीजिए। कच्चा दूध चाहिए, ठीक, गर्म किया हुआ नहीं। ये 3 चीज हो गए। अब करना क्या है आपको? शाम की बेला होगी, शाम को गोधूली बेला के बाद, शाम को 7-8 बजे के बाद आप यह प्रयोग कर सकती हैं, पर रात को थोड़ा सा देर से करेंगे तो अति शीघ्र फायदा होगा। क्या करना है? 7 पत्ते के ऊपर जिसके बारे में भी आप यह प्रयोग करना चाहते हैं, अगर आप अपने बेटे के या बेटी के या पति के या पत्नी के किसी के भी नाम का यह प्रयोग करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम पीले सिंदूर से, पीले रंग का सिंदूर आता है जो हम हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं ना, पीले वाला, उस सिंदूर से पीपल के पत्ते पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। पहला ही नाम लिखिए, मतलब ऐसा नहीं कि टाइटल ऐसे, अगर किसी का नाम के सपोज ABC सिंह या ABC पांडे या ABC चौधरी ऐसा कुछ है, तो उस तरह से नहीं, उसका केवल ABC, जैसे नाम हो गया ABC या XYZ, जो भी नाम हो उनका केवल नाम लिख करके बस रख दीजिए। 7 पत्तों पर आपको उस व्यक्ति का या उस लड़की का या फिर
औरत का, जिसका भी आप करना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको, नाम लिखा हो गया, काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सातों पत्तों को एक के ऊपर एक सीधे क्रम में सजाते जाइए। मतलब जो जिस भाग पर आपने लिखा है सीधे वाले भाग पर आपको लिखना है, तो सीधे वाले भाग को एक के ऊपर एक आप रखते जाइए। पहला पत्ता, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब आपको एक के ऊपर एक ऐसे सजा करके रख देना है, स्टेप बाय स्टेप जो है, जैसा ब्रेड कैसे एक के ऊपर एक रखा रहता है, ठीक उसी तरह से इन सातों पत्तों को आपको लाल रंग का जो आपने धागा लिया है या फिर लाल रंग की जो मौली ली है उससे आपको लपेट देना है। 7 बार आप लपेट दीजिए। उस आदमी की जरूरत नहीं है, बस आप उस आदमी का नाम ही काफी है। तो आपने 7 बार लपेट दिया। अब आप चले जाइए, आपके नजदीक में जो पीपल का पेड़ हो, पीपल का जो वृक्ष है उसके पास चले जाइए। उसके जड़ से थोड़ा सा पहले, ताकि जड़ को नुकसान ना हो, आप एक बित्ता गड्ढा खोद लीजिए। एक बित्ता मतलब कि खूब से खूब 8-9 इंच का गड्ढा आपको खोद लेना है। खोद लिए, उस गड्ढे में आपको उन पीपल के पत्तों को जो आपने लाल रंग के धागे में बांधे हैं उसको डाल दीजिए, और ऊपर से जो आपने छोटा ग्लास लाया है 1 गिलास दूध भर के, वो 1 गिलास दूध आपको उसमें डाल देना है। और वहां पर गड्ढे को ढकना नहीं है आपको। अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए कि हे वृक्षराज, मेरा यह पुत्र या मेरी यह पुत्री या मेरा यह पति या ये मेरी यह पत्नी मेरी बात नहीं मानते हैं। मैं चाहता हूं कि इनको आप सद्बुद्धि दें, यह अन्य लोगों की तरह हम अपने घर परिवार का ध्यान रखें, अपने ऊपर जिम्मेवारी ले, या फिर एक जो कहते हैं ना कि आप अपने उस व्यक्ति से क्या चाहती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग परेशानियां होती है कि नशा होता है या फिर जुए की लत लगी रहती है, या फिर पत्नी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दूसरे मकसद वाली मिल जाती है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति की अलग अलग परेशानियां हो सकती। तो आप जो है वृक्षराज से आप अपने मन की जो बात है वो एक निवेदन कर दीजिए। एक करुण भाव में अगर आप करते हैं ना यह प्रयोग, उनसे निवेदन करते हैं ना, निवेदन करके आप चले आइए। आपका निवेदन जो है ना, और यह जो अचूक प्रयोग है, यह तंत्र ज्योतिष का, आपका सुबह होते होते आप खुद इसका चमत्कार देखेंगे कि उस व्यक्ति के ऊपर आखिर अचानक ऐसा कैसा हुआ, जो मैंने बस छोटे से प्रयोग से, इस प्रयोग के बारे में उस व्यक्ति को बताइएगा मत कि ऐसा हुआ है। बस एक ही प्रयोग से आपका जो वह व्यक्ति है या जो वह लड़की या लड़का है या पत्नी है, वो सुधर जाएंगे और अच्छे मार्ग पर आएंगे। इस प्रयोग में आप एक चीज की सावधानी रखिएगा कि इस प्रयोग को आप किसी भी अपने घर में ही हो सकता है, कभी कभी मनमुटाव होता है, तो उस व्यक्ति के नुकसान के लिए आप यह प्रयोग ना करें, ठीक। नहीं तो हो सकता है कि आपको भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आशा करता हूं आप इस प्रयोग से अपने घर परिवार वाले की उन्नति और तरक्की में सहयोग करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, ताकि उनका भी काम बने, और शेयर करके आप पुण्य कमाइए। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।